हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल टॉपिक के जो फार्मूलाज हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। सबसे पहले परसेंटेज एयर वॉइड्स का फॉर्मूला हम देखेंगे। परसेंटेज एयर वॉइड क्या होता है? रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। ठीक है। पोरोसिटी क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर है और उसका वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास से जो रेशियो होगा वो होगा परसेंटेज एयर वॉइड्स। ठीक है, तो बी ए अपॉन बी ए अपॉन टोटल बी इंटू बी का हमने मल्टीप्लाई कर दिया और बी का हमने भाग दे दिया। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला बना बी ए अपॉन बी, ये क्या होता है? ये होता है एयर कंटेंट। ठीक है, एयर कंटेंट। और जो बी अपॉन बी है वो क्या होता है? पोरोसिटी। तो एयर कंटेंट इनटू पोरोसिटी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? परसेंटेज एयर वॉइड्स का पोरोसिटी से रिलेशन आ गया। तो परसेंटेज एयर वॉइड्स Na इक्वल टू होता है एयर कंटेंट इनटू पोरोसिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। लिमिट देख लेते हैं अब हम परसेंटेज एयर वॉइड्स की। लिमिट होती है 0 के बराबर भी हो सकती है और 1 से कम होगी हमेशा। यहाँ पर 1 के इक्वल नहीं है, ये आपको याद रखनी है। 1 के इक्वल नहीं है, 1 से हमेशा कम होगी लिमिट फॉर परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स। ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स हम देख लेते हैं। वॉइड रेशियो हमेशा 0 से ज़्यादा होगा। पोरोसिटी हमेशा 0 से ज़्यादा होगी लेकिन 1 से कम होगी। ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 के बराबर भी हो सकता है। 0 के बराबर किसके लिए होगा? कंप्लीटली ड्राई के लिए। ठीक है, और 0 से 1 के बराबर भी हो सकता है। 1 के बराबर किसके लिए होगा? कंप्लीटली सैचुरेटेड के लिए। ठीक है, वाटर कंटेंट हमेशा 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से ज़्यादा भी हो सकता है। एयर कंटेंट डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बराबर ही है, इसकी जो लिमिट है 0 के बराबर और 1 के बराबर। ठीक है, ऐसे ही परसेंटेज एयर वॉइड्स के लिए 0 के तो बराबर होगा लेकिन 1 से कम होगा। यहाँ पर 1 के बराबर नहीं है, ये ज़रूर आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट और यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल क्या होते हैं। बल्क यूनिट वेट को हम गामा से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है W अपॉन बी। W का मतलब है यहाँ पर वेट ऑफ सॉइल मास, वेट ऑफ सॉइल मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। ये होता है बल्क यूनिट वेट। ठीक है, बल्क यूनिट वेट में वॉइड्स और सॉलिड्स, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा नीचे। तो जितना वेट होता है उसमें वॉल्यूम का अगर भाग दे दें हम तो बल्क यूनिट वेट हो जाएगा। ड्राई यूनिट वेट का मतलब क्या है? ड्राई यूनिट वेट होती है रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड। इन दोनों में फ़र्क इतना है कि यहाँ पर बल्क यूनिट वेट में वेट ऑफ सॉइल मास आता है और ड्राई यूनिट वेट में आता है वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वेट जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। ठीक है, ऐसे ही यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल में क्या होता है? वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। कंप्लीटली ड्राई सॉइल का जो बल्क यूनिट वेट है ड्राई यूनिट वेट के हमेशा बराबर होता है। यानी कि अगर कंप्लीटली ड्राई सॉइल है तो उसका जो बल्क यूनिट वेट है वो ड्राई यूनिट वेट के बराबर होगा, ये आपको याद रखना है। अगर सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड है या फिर सैचुरेटेड है, यानी कि सॉइल में यदि वॉइड्स में पानी भरा हुआ है तो जो उसका बल्क यूनिट वेट है वो हमेशा गामा यूनिट वेट से, जो गामा ड्राई है उससे ज़्यादा होगा। ऐसे ही गामा सैचुरेटेड भी गामा ड्राई से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए। अब हम देखते हैं यूनिट वेट क्या होता है। यूनिट वेट होता है वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये होता है यूनिट वेट। वेट ऑफ रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये होता है यूनिट वेट। ठीक है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट क्या होता है? सबमर्ज्ड यूनिट वेट गामा सबमर्ज, ये होता है गामा सैचुरेटेड और गामा वाटर, इन दोनों का डिफरेंस। तो गामा सैचुरेटेड में से यदि हम गामा वाटर घटा देंगे तो हमारा गामा सबमर्ज निकल के आ जाएगा। एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, जो गामा सबमर्ज होता है वो 1/2 ऑफ गामा सैचुरेटेड के बराबर होता है लगभग, यानी कि सैचुरेटेड यूनिट वेट का आधा होता है सबमर्ज्ड यूनिट वेट। ठीक है, तो सबमर्ज्ड यूनिट वेट इज इक्वल टू हाफ ऑफ सैचुरेटेड यूनिट वेट, ये आपको याद रखना है।
सबमर्ज्ड यूनिट वेट गामा सबमर्ज इज इक्वल टू हाफ ऑफ गामा सैचुरेटेड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं हम, अगर यूनिट वेट को हम घटते हुए क्रम में लिखें तो सबसे ज़्यादा यूनिट वेट होगा गामा सैचुरेटेड का। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, नोट कर लो। गामा सैचुरेटेड सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद आता है गामा पार्शियली सैचुरेटेड अगर हो तो, उसके बाद आता है गामा डी ड्राई सॉइल, और उसके बाद आता है गामा सबमर्ज। तो सबसे ज़्यादा जो यूनिट वेट होता है वो गामा सैचुरेटेड का होता है, और सबसे कम यूनिट वेट किसका होता है, वो सबमर्ज्ड का होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद यूनिट वेट ऑफ वाटर, वाटर का यूनिट वेट होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये होता है यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर के लिए यूनिट वेट का सीजीएस सिस्टम में कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेमी क्यूब, 1 ग्राम पर सेमी क्यूब। यदि आपसे एमकेएस सिस्टम में पूछा जाए तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको चेंज कर लिया है, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 का भाग दे देंगे, सेमी क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 10⁻6 का भाग दे देंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेमी होता है, और 1 मीटर क्यूब बराबर 100 की पावर क्यू सेमी क्यूब, ठीक है। और यदि एसआई सिस्टम में पूछा जाए तो गामा डब्ल्यू बराबर होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉइल सैंपल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कैलकुलेट की जाती है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। वाटर की जगह पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर भी स्टैंडर्ड लिक्विड भी आ सकता है, स्टैंडर्ड लिक्विड कुछ भी हो सकता है, स्टैंडर्ड लिक्विड, तो वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड और यूनिट वेट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला, और ये 27 डिग्री सेल्सियस पर हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखते हैं मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये आपको जरूर याद रखना है क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वहाँ पर क्या था, यहाँ पर था यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या आ जाएगा, यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास, ठीक है। रिलेशन देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर कंटेंट और डिग्री ऑफ सेचुरेशन में, इस रिलेशन पे हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ईएस तक में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, E इज इक्वल टू WG अपॉन SR, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ES इज इक्वल टू WG, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। E क्या है यहाँ पर, E है वॉइड रेशो, SR है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, W है वाटर कंटेंट, और G है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। E है वॉइड रेशियो, W है वाटर कंटेंट, G स्पेसिफिक ग्रेविटी, और SR डिग्री ऑफ सेचुरेशन। अब बल्क यूनिट वेट देखते हैं। बल्क यूनिट वेट का फॉर्मूला मैंने बताया था, वेट ऑफ सॉइल मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, ठीक है। तो वेट क्या हो जाएगा, WS प्लस WW अपॉन सॉइल जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा BS प्लस B वॉइड, ठीक है। अब देखो यहाँ से WS बाहर निकाल लो ऊपर से, तो WS बाहर निकालोगे आप, जब WS बाहर निकाला तो हमारा 1 प्लस WW अपॉन WS आ गया, नीचे से BS बाहर निकाला तो 1 प्लस BB अपॉन BS आ गया, ठीक है। अब WS अपॉन BS, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम गामा सैचुरेटेड लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको गामा सैचुरेटेड लिख देंगे इस वाले पार्ट को, ठीक है। और WW अपॉन WS क्या होता है, ये होता है वाटर कंटेंट, और BB अपॉन BS क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम सॉलिड, ये होता है वॉइड रेशियो, ठीक है। तो इस जो फॉर्मूले हैं इनकी जगह पे हम पुट कर देंगे वैल्यूज, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा बल्क यूनिट वेट इजकल टू गामा S 1 प्लस W अपॉन 1 प्लस E, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि W बराबर हम क्या लिख सकते हैं, W बराबर ES अपॉन G लिख सकते हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद था ES बराबर WG, तो यहाँ से W हम पुट कर देंगे वैल्यू ES अपॉन G, और W की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। एंड में जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो निकल के आएगा गामा बल्क यूनिट वेट इजकल टू गामा W G प्लस ES अपॉन 1 प्लस E। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, गामा इजकल टू गामा W G प्लस ES अपॉन 1 प्लस E,
ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बल्क यूनिट वेट का याद रखना है। अब बल्क यूनिट वेट हो गया, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं सैचुरेटेड यूनिट वेट, ठीक है। तो सैचुरेटेड यूनिट वेट में क्या होता है, जो बल्क यूनिट वेट का फॉर्मूला होता है उसको लिख लेते हैं ऊपर, गामा डब्लू जी प्लस ई एस अपॉन 1 + ई, ये था फॉर्मूला, ठीक है। अब आप एक एक करके देखो, सैचुरेटेड के लिए जो एस आर की वैल्यू है वो 1 होती है, तो यहाँ पर एस आर की वैल्यू 1 पुट कर देंगे हम। जब एस आर की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर देंगे तो फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, गामा जी प्लस ई अपॉन 1 + ई, ये निकल के आ जाएगा फॉर्मूला। तो ये हो गया सैचुरेटेड यूनिट वेट के लिए। अब ड्राई यूनिट वेट के लिए जो एस की वैल्यू है वो होती है 0, तो इस फॉर्मूले में एस की वैल्यू 0 पुट करोगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा जी गामा डब्लू अपॉन 1 + ई, ये हो जाएगा ड्राई यूनिट वेट के लिए फॉर्मूला, जी गामा डब्लू अपॉन 1 + ई, क्योंकि इसके लिए सैचुरेशन की वैल्यू होती है 0। अगला है सबमर्ज यूनिट वेट। सबमर्ज यूनिट वेट के लिए होता है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्लू, दोनों फॉर्मूले आपको याद है, पुट कर दो तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आएगा गामा डब्लू जी -1 अपॉन 1 + ई, ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये है गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला, गामा डब्लू जी -1 अपॉन 1 + ई। अब हम एक बार रिपीट कर लेते हैं जो भी हमने फॉर्मूला पढ़े हैं, कौन कौन से फॉर्मूला पढ़े हैं। देखो, वॉल्यूम ऑफ बॉयड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ बॉयड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। पोरोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ बॉयड अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है, ये होती है पोरोसिटी। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉयड। वाटर कंटेंट, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। एयर कंटेंट पूछा जाए तो वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉयड। एक एयर कंटेंट बराबर होता है 1 - SR, 1 - डिग्री ऑफ सैचुरेशन। परसेंटेज एयर बॉयड पूछी जाए तो वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। परसेंटेज एयर बॉयड इक्वल टू क्या होता है, एयर कंटेंट इनटू पोरोसिटी, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। इसके अलावा बॉयड रेशियो बराबर होता है पोरोसिटी अपॉन 1 - n, और पोरोसिटी बराबर होता है बॉयड रेशियो अपॉन 1 + ई, ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। बल्क यूनिट वेट होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। ड्राई यूनिट वेट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम। सैचुरेटेड वेट ऑफ सैचुरेटेड अपॉन वॉल्यूम। और गामा सबमर्ज बराबर गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्लू। ऐसे ही यूनिट वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ वाटर क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है गामा सॉलिड अपॉन गामा वाटर। स्टैंडर्ड लिक्विड का जो वाटर यूनिट वेट है वो नीचे भाग दे देंगे हम। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, गामा सॉइल अपॉन गामा वाटर, ठीक है, ये होती है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। ई बराबर WG अपॉन SR। बल्क यूनिट वेट का फॉर्मूला होता है G + ES अपॉन 1 + E इंटू गामा डब्लू, ये होता है बल्क यूनिट वेट का फॉर्मूला। सैचुरेटेड सॉइल का गामा डब्लू G + E अपॉन 1 + E। यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल का G गामा डब्लू अपॉन 1 + E। या फिर अगर पोरोसिटी की फॉर्म में पूछा जाए तो G गामा डब्लू 1 - n, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, G गामा डब्लू 1 - n। सबमर्ज यूनिट वेट का गामा डब्लू G -1 अपॉन 1 + E। ड्राई यूनिट वेट और बल्क यूनिट वेट में क्या फॉर्मूला होता है, गामा डी इंटू 1 + W, ठीक है, यानी कि ड्राई यूनिट वेट बराबर होता है गामा बल्क अपॉन 1 + W, ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। बॉयड रेशियो का फॉर्मूला होता है E = G गामा डब्लू अपॉन गामा डी -1, ठीक है। ड्राई यूनिट वेट का अगर पूछा जाए तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है अक्सर, ये आपको याद रखना है, G गामा डब्लू 1 - n अपॉन 1 + WG, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, G गामा डब्लू 1 - NA अपॉन 1 + WG, ठीक है। ये जो फॉर्मूला नीचे लिखे हुए हैं ये भी सेम फॉर्मूले हैं जो मैंने ऊपर भी डिस्कस कर दिए हैं। अगला अब